अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, जब हम मौजूदा दौर में आगे बढ़ते हैं और अगले दौर की तरफ जाते हैं तो कई कंट्रीज़ में फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ और अलग अलग मेगा प्रोजेक्ट्स का सपना देखा गया है और कुछ में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। कुवैत एक ऐसी कंट्री है जहां ये सपना सच होने की तरफ बढ़ रहा है और इसका लॉजिक है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज़ में से एक है जब बात आती है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की। कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत रखती है और अभी आप एक $1 के बदले सिर्फ 0.31 दिनार ही हासिल कर सकते हैं। ये दिखाता है कि ये कंट्री कितनी माली कुव्वत रखती है। कुवैती गवर्नमेंट अब एक ऐसी सिटी बनाने पर काम कर रही है जो दुनिया की सबसे लग्जूरियस सिटीज़ में से एक होगी, जिसे दुबई जैसे कोई भी मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ मुकाबला कर सके। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वापस कुवैत की बात करते हैं। ये एक ऐसी इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर जो कुवैत विजन 2035 के रूप में ब्रांडिंग की गई है। वेस्टर्न एशियन नेशंस ने एक कटिंग एज लोकेशन बनाने के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं जिसे सिल्क सिटी कहते हैं। कुवैत विजन 2035 में कंट्री के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2018 में टर्मिनल 4 की डेवलपमेंट का खुलासा हुआ, जिसकी वजह से 2019 में उन्होंने 14 मिलियन पैसेंजर्स का वेलकम किया। लेकिन वो इससे काफ़ी खुश नहीं है और वो आगे भी टूरिज्म में एक इंटरनेशनल सुपर पावर की मिसाल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सिल्क सिटी यानी मदानात अल हरैर एक डेजर्ट प्लॉट पर बनाई जा रही है जो सीबिया के नॉर्थ में है और कुवैत बे के पास है। इसकी डेवलपमेंट करने के लिए लगभग $132 अरब की ज़रूरत है और ये रकम कंस्ट्रक्शन के लिए पहले ही इकट्ठी कर ली गई है। इसलिए अब बस कुवैत ये तय करेगा कि सिल्क सिटी को दुनिया के सामने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सिल्क सिटी जिसके तैयार होने में 25 साल तक का टाइम लग सकता है। कुवैत नेचुरल गैस की डिपेंडेंसी को कम करने और टूरिज्म की तरफ बढ़ने के इरादों के साथ बना रहा है। अभी तक कुवैत की इनकम का 90% हिस्सा ऑयल से जुड़ा हुआ है। अगर सिल्क सिटी के लिए सारे प्लान कामयाब हो जाते हैं तो टूरिज्म उनका सबसे मुनाफा करने वाला सेक्टर बन जाएगा। कुवैत विजन 2035 की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अरेबियन कंट्री रीजनल और इंटरनेशनल स्टार पर एक फाइनेंशियल और ट्रेड हब बन जाएगी जो कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में मददगार होगा और उन्हें गल्फ के दूसरे अरब कंट्रीज़ के साथ बराबर पर लाने में मदद करेगा। यही उन्हें सिल्क सिटी के साथ हासिल करने की उम्मीद है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये मेगा प्रोजेक्ट भी इस प्लान का हिस्सा है जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के हिस्से में आया है, जिसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कई कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्ट करने के लिए किया है। अब तक 149 कंट्रीज ने इसमें शामिल होने का फैसला किया है। सिल्क सिटी को फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें पहले फेज में शेख जाबिर अल अहमद अल सबा कॉजवे शामिल है, जिसके बनाने में कहा गया है कि लगभग $3 अरब खर्च हुआ और ये एक ऐसी ही टाइप के सबसे लंबे ब्रिजेस में से एक है। ये कॉजवे 2009 में कंप्लीट हुआ और इसके इनॉग्रेशन हुआ और ये दुनिया के सबसे बड़े और मुश्किल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक था। इसको सिल्क सिटी के नॉर्दर्न कुवैत से जोड़ने के लिए बनाया गया था और इसने ट्रैवल टाइम को सिर्फ 15 मिनट में ख़त्म कर दिया, जबकि कुवैत बे को घूमने में 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता था। ये लंबा पुल 2 छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड से भी गुजरता है जो प्राइवेट तौर पर डेवलप किए गए थे। मुबारक अल कबीर पोर्ट भी पहले फेज़ का हिस्सा है और 2020 के हिसाब से उसकी कंस्ट्रक्शन 50% के आसपास थी। कोविड-19 के बावजूद अब तक ये कंस्ट्रक्शन काम अधूरी तरह से बंद नहीं हुआ। ये पोर्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और कुवैत के गल्फ रेलवे प्रोजेक्ट का पार्ट है और ये रीजन में सबसे महंगी पोर्ट है और कंट्री के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। और ये सिर्फ कुवैत को ही नहीं बल्कि चाइना, ईरान और इराक जैसे कंट्रीज़ को भी फ़ायदा पहुंचाएगा, जिससे मजबूत रिश्ते बनेंगे।
पिछले साल ये अनाउंसमेंट की गई थी कि पाकिस्तान स्क्वाड एयरपोर्ट के साथ जुड़ने के अरेंजमेंट्स भी किए जाएंगे और अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप के साथ शेयर काम करने के भी आसार हैं, क्योंकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इन सभी एरियाज में बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कुवैत विजन 2035 के मुताबिक जब सिल्क सिटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। यहाँ पर होटल्स, रेजिडेंशियल एरियाज, बिजनेस फैसिलिटीज, यूनिक नेचर एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और बहुत कुछ होगा और ये सब एक फ्री ट्रेड जोन का हिस्सा होगा। ये प्रोजेक्ट मेनली फॉरेन इन्वेस्टर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज को खुश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कुवैत में बिजनेस कर सकते हैं। सिल्क सिटी की डेवलपमेंट से कंट्री की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलने की उम्मीद है। बिजनेस, कल्चर और लेयर की तरफ ये कुछ साल में एक ऐसा शहर बनेगा जैसा कि दुबई हो। इस शहर को बनाने के लिए कुवैती हुकूमत बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है। वो सिल्क सिटी के नाम से जानी जाती है। कुवैत विजन 2035 ने इस शहर की डेवलपमेंट को शुरू किया था। सिल्क सिटी को बनाने में लगभग 132 बिलियन डॉलर्स खर्च होंगे और इस प्रोजेक्ट को पूरे होने में 25 साल लग सकते हैं। सिल्क सिटी जो कि नॉर्थ कुवैत में बनाया जा रहा है, ये दुनिया का एक सबसे महंगा शहर बनेगा। सिल्क प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि कुवैत की इकोनॉमी को ऑयल पर इतना ज़्यादा भरोसा ना रहे और वो टूरिज्म पर ज़्यादा आमदनी हासिल करे। इस प्रोजेक्ट के तहत सिल्क सिटी को एक फ्री ट्रेड जोन बनाया जाएगा जहां होटल, रेजिडेंशियल एरियाज, बिजनेस फैसिलिटीज़ और बहुत सी और फैसिलिटीज़ होंगी। इस शहर में लगभग 7 लाख रेजिडेंट्स को जगह मिलेगी और 4.5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। सिल्क सिटी में एक ओलंपिक स्टेडियम भी बनाया जाएगा और ड्यूटी फ्री शॉपिंग्स भी होंगी। सिल्क सिटी के डेवलपमेंट्स को 4 मेन डिस्ट्रिक्ट्स में बताया गया है। नंबर 1 पर है फाइनेंस सिटी। ये डिस्ट्रिक्ट एक नए एयरपोर्ट के पास होगा और यहाँ पर बिजनेस सेंटर बनाया जाएगा जो रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देगा। नंबर 2 है लेयर सिटी। इस डिस्ट्रिक्ट में रिजॉर्ट्स, स्पोर्ट्स एकेडमी, मेडिकल और मैरीन स्पोर्ट्स सेंटर होंगे। 4 पर इकोलॉजिकल सिटी है। यहाँ पर पार्क्स, नेचर रिजर्व्स और इन्वायरमेंट स्टडीज के लिए फैसिलिटीज होंगी। नंबर 4 है कल्चरल सिटी। इस डिस्ट्रिक्ट में एकेडमिक्स, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी। सिल्क सिटी के इस मेगा प्रोजेक्ट का एक मेन अट्रैक्शन बुर्ज मुबारक अल कबीर टावर है। इस टावर का तस्वर 1001 मीटर्स होने का है जो अरेबियन फोल्कटेल कॉम्पिलेशन 1001 अरेबियन नाइट से इंस्पायर्ड हुआ है। इसमें 7 वर्टिकल विलेजेस होंगे जिनमें होटल्स, लिविंग स्पेसेस, ऑफिसेज और एंटरटेनमेंट हब्स शामिल होंगे। इस टावर को ताकतवर हवाओं से होने वाले खतरों से बचाने के लिए टाइनो इंटरलॉकिंग टावर के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें ताकतवर हवाओं को रोकने के लिए हर तरफ वर्टिकल एल्ड्रॉन्स भी होंगे। मुबारक अल कबीर टावर दुबई के बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा बनाया जाएगा जो 828 मीटर्स ऊंचा है, लेकिन अब तक सबसे ऊंचे बनने वाले बिल्डिंग में से एक है जद्दा टावर जो 1008 मीटर्स ऊंचा होगा और प्लान में होने वाले टोक्यो स्काई माइल टावर जो 1700 मीटर्स है। कुवैत और चाइना के बीच सिल्क सिटी के डेवलपमेंट के लिए कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स हैं। इस प्रोजेक्ट के थ्रू दोनों कंट्रीज ट्रेडिंग और सर्विसेज से फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही सिल्क सिटी के प्रॉफिट का 1% पहले 100 साल तक मिलने वाला है। सिल्क सिटी को पूरा होने में टाइम लग सकता है और डिज़ाइन और प्लान भी उस दौरान बदल सकते हैं। आने वाली रुकावटें जैसे कोविड-19 भी टाइमलाइन पर असर डाल सकती हैं, लेकिन कुवैत इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रेडी है। दोस्तों, आप सबकी कुवैत की सिल्क सिटी के बारे में क्या राय है? क्या ये कभी कंप्लीट हो पाएगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।